हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एस के चौहान, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ज्ञानकल्प। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी एडवांस की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में पूछा गया है फॉर अ सर्टेन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की बात की गई है और उसमें बताया गया है साई आर, यू नो वेरी वेल अबाउट स्क्रॉन्डिंजर इक्वेशन, जिसके सॉल्यूशन से हम साई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साई आर उसके लिए दिया हुआ है 1/16 √4 a0 3 रेज टू a0 3/2 पावर 1 माइनस सिग्मा सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 e रेज टू दी पावर माइनस सिग्मा बाई 2। और सिग्मा की वैल्यू डिफाइन की है, सिग्मा इज इक्वल टू 2r n a0 जहां पर एक कांस्टेंट है। तो ये इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस इज x a0 while farthest node फ्रॉम न्यूक्लियस इज y a0। ये डिस्टेंसेस दी गई हैं न्यूक्लियस से, जो पास वाला सबसे पास का नोड है और जो सबसे दूर का नोड है। और आपसे पूछता है फाइंड y अपॉन x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आपको जैसे पता है कि ऑर्बिटल में कुछ ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है ऑर्बिटल के अंदर। उसे हम कहते हैं रेडियल नोड, उसे रेडियल नोड कहा जाता है। तो रेडियल नोड का मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन दी ऑर्बिटल। तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है उस जगह पर साई, जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है, इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर है ही नहीं। तो बेटा साई आर जो लिखा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगर कहीं पर भी हमने नोड को फाइंड करना है। अब अगर मैं साई आर इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में लिखूंगा तो ये पूरी इक्वेशन में आपके पास 1/16 √4 a0 रेज टू दी पावर 3/2 1 माइनस सिग्मा सिग्मा स्क्वायर 8 सिग्मा प्लस 12 e रेज टू दी पावर माइनस सिग्मा बाई 2, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। और जब ये 0 के इक्वल होगा तो भाई ये जो इसके मल्टीप्लाई में है, ये जो इसके मल्टीप्लाई में है, ये उस तरफ ले जाएंगे तो ये सब वैल्यू 0 हो जाएंगी। आपके पास सिंपल फंक्शन क्या बचेगा, 1 माइनस सिग्मा सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए, ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12। तो भाई इसके हम एक सिंपल तरीके से इसमें सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसा आपने 9th 10th क्लास में सीखा है। तो सिग्मा स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है भाई 12 और ये यहाँ पर है 8। तो इसके हम क्या कर लें भाई, इसको हम 6 × 2 करके इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 2 × सिग्मा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस सिग्मा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। और जब मैं सिग्मा को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 6 आएगा, 6 + 2, तो ये हो जाएगा 6 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा सिग्मा स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम सिग्मा कॉमन लेंगे। जब सिग्मा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिग्मा माइनस 6, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं सिग्मा यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा सिग्मा माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो गया 1 माइनस सिग्मा, और यहाँ से सिग्मा माइनस 6 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा -6 और ये सिग्मा -2 इक्वल्स टू 0।
तो हमारे पास सिग्मा की 3 वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 माइनस सिग्मा इक्वल्स टू 0, सो सिग्मा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से इस वाले से वैल्यू आ जाएगी सिग्मा की 6 और एक सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सिग्मा की हमारी 3 वैल्यूज आ गई। अब जो नोड है, अगर इस इक्वेशन को मैं देखता हूं यहां पर, तो भाई इस इक्वेशन में एक और चीज दी है, सिग्मा इज इक्वल टू 2r अपॉन n इंटू ए नॉट। यानी जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस की वो बात कर रहा है नोड की फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक तरह से ये r सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी सिग्मा की वैल्यू छोटी होगी r उतना नियरेस्ट होगा न्यूक्लियस के, और सिग्मा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी r यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द नोड उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैंने डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट रेडियल नोड निकालनी है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 1। और अगर मैंने फारदेस्ट नोड की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा की बड़े वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट इज 6। तो इस वाले रिलेशन में एक बार मैं लिखता हूं सिग्मा इज इक्वल टू 1। तो भाई जब सिग्मा इक्वल टू 1 लिखूंगा तो मेरे पास में देखो रिलेशन में लिख रहा हूं, ये गिवन वैल्यू है, सिग्मा इज इक्वल टू 2r अपॉन n ए नॉट। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 2r n ए नॉट। और ये कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस इज एक्स ए नॉट, यानी r की क्या वैल्यू दी हुई है, दैट इज एक्स ए नॉट। तो भाई इस रिलेशन में सिग्मा को मैं लिखता हूं 1 एंड दिस इज 2, और r की वैल्यू में लिखता हूं एक्स ए नॉट। तो ये आ गया आपके पास में एक्स ए नॉट डिवाइडेड बाई n इंटू ए नॉट। इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं वाइल फारदेस्ट नोड फ्रॉम न्यूक्लियस इज वाई ए नॉट। तो भाई फारदेस्ट नोड का मतलब, क्योंकि सिग्मा आर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब इसी रिलेशन में मैं सिग्मा की वैल्यू लिखता हूं 6। तो सिग्मा की वैल्यू 6 लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू 2, और तब r जो दिया है आपको दैट वैल्यू इज वाई ए नॉट, सो इट इज इक्वल टू वाई ए नॉट। और भाई दिस इज डिवाइडेड बाई n ए नॉट। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है जी। अब यहां से मैं x की वैल्यू और यहां से अगर मैं y की वैल्यू, या ऐसा करते हैं हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं भाई। जब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो देखो भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, a नॉट से ये a नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/6 इज इक्वल टू x अपॉन y। हमारे से पूछा क्या है, हमारे से पूछा है फाइंड y अपॉन x। तो y अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, y अपॉन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 मीन्स 6 वैल्यू आ जाएगी। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। और इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ज्ञानकल्प से जुड़े रहिए। थैंक यू। माई सेल्फ सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम ज्ञानकल्प, और ये हमारा सेंटर देहरादून में है, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।